इक्विलिब्रियम में हम बात करने चल रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्योंकि हमें एक बात पता है, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। कहने का मतलब प्योर वाटर में करंट फ्लो नहीं करता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर। प्योर वाटर, कई बच्चे पूछते हैं सर मिनरल वाटर, बिस्लरी का वाटर, हैंडपंप का वाटर, ट्यूबवेल का वाटर। भैया केमिस्ट्री में उसी वाटर को प्योर माना जाता है जिसका पीएच 7 आना चाहिए। जब पीएच 7 होगा, 7 होगा, तो उसके अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन बराबर होगा, तभी वो बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। फिर उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। बाकी दुनिया भर का पानी आप लेकर आओ, आप पूछो सर ये प्योर है कि नहीं प्योर है, यहाँ पर साइंस की बात हो रही है तो फिर साइंटिफिक बातें ही होंगी। ठीक है, तो बात समझिएगा। अब ये वाटर जो है, चूंकि ये प्योर वाटर है और प्योर वाटर का हम कराएंगे आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो उसे बोलते हैं जो बहुत थोड़ा बहुत आयनाइज होता है। यानी अगर हम वाटर लें, ये हमारे पास वाटर है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो थोड़ा बहुत आयन में टूटेगा, H+ आयन प्लस OH- आयन। अगर इसके लिए हम आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालें Ki, तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। लीजिए, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें देखने को मिलेगा आयनाइजेशन कांस्टेंट Ki इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू H+ आयन का कंसंट्रेशन एंड OH- आयन का कंसंट्रेशन। जरा ध्यान रखिएगा, जो ये टर्म आप इतना देख रहे हैं, इतना, इसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसे शॉर्ट में KW से लिखा जाता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं KW इज इक्वल टू H+ आयन कंसंट्रेशन एंड OH- आयन कंसंट्रेशन। तो ये KW का फार्मूला बन गया। यह है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW इज इक्वल टू H+ आयन कंसंट्रेशन एंड OH- आयन कंसंट्रेशन। और इसी KW को थोड़ा एक्सटेंड करें तो हम ऐसे भी बोल सकते थे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू Ki आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंटू मोलरिटी ऑफ वाटर। कितना होता है? 55.56। ये भी आ गया हमारे पास KW का फार्मूला। देखिएगा, KW इज इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट इंटू 55.56। और जो ये KW है, ये टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट है। टेम्परेचर को डिस्टर्ब करेंगे, टेम्परेचर को बदलेंगे तो KW बदल जाएगा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर चेंज हो जाएगा अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो। अगर हम बात करें एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये KW जो होता है, ये होता है 10⁻⁻14। इस चीज़ को आप याद रखेंगे 25 डिग्री पर। तो फिर हम यहाँ से Ki निकाल सकते हैं इस फार्मूले से बाहर। यानी Ki इज इक्वल टू KW अपॉन 55.56। KW की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻14। तो Ki इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन 55.56। तो इसे सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया? तो ये हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। अब चूंकि हमें एक बात पता चल गया, सारे कैलकुलेशन हम कहाँ कर रहे हैं? एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये बात हम कह सकते थे कि KW इज इक्वल टू H+ आयन कंसंट्रेशन एंड OH- आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये बात हम बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसे मैथमेटिकली
या थ्योरेटिकली, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आप प्योर वाटर लिए हैं, ये क्या है प्योर वाटर, और प्योर वाटर का पीएच कितना होता है 7, तभी आप उसे प्योर बोलेंगे केमिस्ट्री में। तो एक चीज आप ये कह सकते हैं कि KW इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -7। देखिए 10 की पावर -7 कब 25 डिग्री पर। KW इक्वल टू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बराबर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -7। क्यों आप ऐसा बात बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब वाटर प्योर होगा तो जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा उसके अंदर, उतना ही OH माइनस आयन कंसंट्रेशन होगा। तो प्लस माइनस सब मिला जुला के पीएच कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और अगर आप इसे थ्योरेटिकली मैथमेटिकली करते तो भी कर लेते, क्योंकि हमें पता था H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो जब दोनों बराबर हैं तो दोनों को 2 बार लिख लीजिए। H प्लस आयन इज इक्वल टू H प्लस आयन, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं H प्लस आयन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KW इज इक्वल टू 10 की पावर -14। तो अब इसको लिख सकते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -14। तो फिर ये हो गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW इज इक्वल टू 10 की पावर -7। तो यही डाटा निकल के यहाँ से आ गया। तो अगर आप मैथ नहीं लगाते तो भी बोल सकते थे जब पीएच 7 है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बराबर होगा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के, इसीलिए ऐसा लिखा गया। क्योंकि हमने ये बात आपसे पहले कह दिया था कि KW टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर हम बात कर रहे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम लिखते थे KW इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। लेकिन यही KW अगर हम लिखें एट 60 डिग्री सेल्सियस पर तो ये चेंज हो जाएगा। यानी अगर 60 डिग्री पर KW निकालें तो ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -13। बढ़ गया KW की वैल्यू, देखिएगा। लेकिन अगर यही KW हम निकालें एट 90 डिग्री सेल्सियस तो अब KW फिर चेंज हो जाएगा। यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -12। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं KW की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं KW की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखिए ये निगेटिव में है, ये घट रहा मतलब वैल्यू बढ़ रही है, KW बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब इस KW की वैल्यू से हम नेचर ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, क्योंकि हमें पता था KW कैसे निकाल रहे थे आप, H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। कहाँ पर? एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते थे, अगर KW इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -7 है, जब एसिडिक कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट दोनों बराबर है, H प्लस आयन बराबर OH माइनस आयन है और ये बराबर है 10 पावर -7 के, तो सोल्यूशन हमारा कैसा हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल सोल्यूशन लीजिए, सोल्यूशन का नेचर कैसा है? न्यूट्रल है। लेकिन अगर यही हम बात करें, अगर हम यही बात करें कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, या हम बोलें ये 10 पावर -7 इज ग्रेटर देन OH आयन माइनस कंसंट्रेशन, तो इससे एक बात कंफर्म हो गया कि जो हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन है। कैसा है? एसिडिक सोल्यूशन है। और अगर हम कहें कि ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज लेस देन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, या 10 पावर -7 से लेस देन
OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो ऐसे सिचुएशन में आपका सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं सोल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ 4 सोल्यूशन आर गिवन, देन विच सोल्यूशन इज मोस्ट एसिडिक। 4 सोल्यूशन के H प्लस आयन दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक वही होगा जिसका pH 7 से कम आए। तो देखिएगा कौन सा सही होगा, थर्ड इज करेक्ट। इसमें pH 7 से कम आएगा, यही सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे pH घटता है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं OH माइनस आयन ऑफ ए सोल्यूशन इज 10⁻⁻5, देन फाइंड H प्लस आयन सोल्यूशन। OH माइनस आयन तो दिया गया है 10⁻⁻5 है, H प्लस आयन कितना होगा, तो हमें तो फार्मूला पता ही था ना, KW इजिकल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻14, और ये 10⁻5 है, तो फिर पता चल गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻9। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।